जय हिंद दोस्तों। आज मैं 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। तो भारत का प्रमुख फसल चावल है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताते हैं? तो इंसान अपनी ज़िंदगी में पूरे 25 साल सोते हुए बिताते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के खून में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे दोस्तों। भारत के किस प्रधानमंत्री के 3 शादियां की थी? तो मोरारजी देसाई ने 3 शादियां की थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? तो नीला सेब हमारा चीन में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में हमारा रेलगाड़ी के पहिए कपूरथला में बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? तो रॉयल एनफील्ड भारत की कंपनी है, रॉयल एनफील्ड। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? तो सही जवाब हो जाएगा, मनुष्य ने सबसे पहले भेड़ का दूध पिया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है सबसे अधिक चाय का उत्पादन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, लीची का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादन देश हमारा देश भारत है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? तो ब्लड वुड ट्री को काटने से खून निकलता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? जापान, तुर्की, चीन, भारत। तो तुर्की में पाया जाता है बैगनी गुलाब। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसके कार पर नंबर प्लेट नहीं होता है? तो राष्ट्रपति के कार पर नंबर प्लेट नहीं होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, प्लास्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? गाय, सुअर, बकरी या कुत्ता। तो सुअर का खून प्लास्टिक में मिलाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो बासी चावल खाने से कब्ज की बीमारी ठीक होती है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा हमारा, किस जीव का खून सफेद होता है? तो सफेद खून तिलचट्टा का होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चांद की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा,
भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपी है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भगवान गणेश की फोटो नोट पर छपी हुई है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो ब्राज़ील देश में सबसे अधिक पीने लायक पानी है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति का शासन काल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का शासन स्विट्जरलैंड में 1 वर्ष तक होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नारी शक्ति अभियान किस राज्य से शुरू हुआ था? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा से शुरू हुआ था नारी शक्ति अभियान। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, 21 जून, 5 जून या 24 अक्टूबर। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी, प्रतिभा पाटिल, सुशीला नायर या सोनिया गांधी। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा समुद्र घेरता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी घेरता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक सांसद कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक सांसद आइसलैंड की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? तो पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, SHG किससे संबंधित है? खेल, महिला उद्यमिता, शिक्षा, विज्ञान। तो महिला उद्यमिता से संबंधित है SHG। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं को संपत्ति अधिकार किस अधिनियम में सुरक्षित है? तो हिंदू सेक्शन एक्ट में सुरक्षित है महिलाओं का संपत्ति का अधिकार। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वन स्टेप सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? तो वन स्टॉप सेंटर का 181 टोल फ्री नंबर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो संविधान के 7वीं अनुसूची विषय सूची से संबंधित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला समुद्री कैप्टन कौन है? तो राधिका मेनन भारत की पहली महिला समुद्री कैप्टन है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? तो ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड से गुजरती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, सखी केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो सखी केंद्र का उद्देश्य हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता सखी केंद्र का उद्देश्य है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? तो मुमताज काजी भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, पहली महिला पर्वतरोही जिन्होंने एवरेस्ट फतेह की। तो बछेंद्री पाल वह पहली महिला है जिन्होंने पर्वतरोही एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मैरी कॉम जो भारत से थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, सुपोषण अभियान किससे संबंधित है? तो पोषण सुधार से सुपोषण अभियान
संबंधित है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मातृत्व अवकाश कितने सप्ताह का है? तो 26 सप्ताह का है मातृत्व अवकाश। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। उज्जैनी योजना किससे संबंधित है? तो मानव तस्करी से बचाव से संबंधित है उज्जैनी योजना। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, महिला बैंक की स्थापना कब हुई? तो महिला बैंक की स्थापना 2013 में हुआ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, महिला ई हार्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो महिला ई हार्ट महिला एवं बाल विकास ने शुरू किया। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा हेतु 1090 किस राज्य का नंबर है? तो महिलाओं का सुरक्षा हेतु 1090 यूपी वीमेन पावर लाइन का नंबर है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला सैन्य पुलिस की शुरुआत किसने की? तो आर्मी ने महिला सैन्य पुलिस की शुरुआत की। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस अवतल लेंस है जो निकट दृष्टि दोष को दूर करता है। बी ऑप्शन हमारा